आज मंत्री श्री रविंद्र चौबे और श्री शिव डहरिया द्वारा प्रदेश के कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई रोजगार की जानकारी के संबंध में प्रेस वार्ता ली गई, जिसमें श्री चौबे द्वारा कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बेरोजगारी दर 22% थी। तो मुझे चौबे जी की बुद्धि पर तरस आता है। कम से कम चौबे जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक बार वो कम से कम CMI के सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड की रिपोर्ट देखें और लगातार उस रिपोर्ट को अध्ययन करें, वर्ष वाइज उस रिपोर्ट को देखें। EMI की प्रत्येक महीने की संपूर्ण देश के बेरोजगारी दर के संबंध में आंकड़े जारी करती है। श्री चौबे जी से कहना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के एक महीने में आंकड़े 2.1% आए हैं। एक महीने के आंकड़े हैं ये। इसके पहले EMI ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसको तुलनात्मक अध्ययन तो कर लेते चौबे जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के 3 साल के आंकड़े मैं निकाल के दे रहा हूँ और कांग्रेस शासनकाल के 3 साल के आंकड़े से उसकी तुलना की जा सकती है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जनवरी 2016, जनवरी 2017 और जनवरी 2018 भारतीय जनता पार्टी के 3 साल में बेरोजगारी दर और कांग्रेस के जनवरी 19, 20 और 21 के बेरोजगारी दर की तुलना आप कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जनवरी 2016 में बेरोजगारी दर 3.47 रहा, वही जनवरी 2017 में 4.1 रहा और जनवरी 2018 में 2.67 रहा। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के 3 साल का आंकड़े है। उसको यदि तुलना कांग्रेस से करें तो जनवरी 2019, 20 और 21 के आंकड़े मैं देना चाहूँगा। जनवरी 2019 में 7.9% बेरोजगारी का दर रहा है। 2020 जनवरी में 3.7 का रहा है और जनवरी 2021 में 6.4% का ये बेरोजगारी का दर रहा है। इन सारे आंकड़ों को देखते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि आज पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में नवयुवकों को ठगा जा रहा है और 5 लाख की नौकरी की लिस्ट जिस प्रकार बना के दी गई उसको देखकर यही कह सकता हूँ, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जिस प्रकार कांग्रेस लगातार झूठ बोल रही है, पहला बड़ा झूठ उन्होंने, इनके प्रवक्ताओं ने, जिस प्रकार मैं आजकल देख रहा हूँ, इन्होंने कहा कि हमने 10 लाख नौयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहीं नहीं की। यानी कांग्रेस अपने जन घोषणा पत्र से पूरी तरीके से मुकर गया है और ये कहने लगा है कि वो जन घोषणा पत्र जो उन्होंने वादा किया था छत्तीसगढ़ की जनता से उसमें बातें नहीं थी। दूसरी बड़ी बात कर रहे हैं कि शराबबंदी का हमने कोई वादा ही नहीं किया था। अब तो पंचायत में जाकर हर पंचायत के में ग्रामीण प्रस्ताव करेंगे, गांव के लोग प्रस्ताव करके देंगे, फिर शराबबंदी का काम शुरू होंगे। 3 साल बाद उनको ये ख्याल आता है और जब घोषणा पत्र में इनके नेता राहुल गांधी और माननीय मुख्यमंत्री जी और जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे और ये पूरी टीम ने जब घोषणा की थी तो आज वो शराबबंदी से मुकरने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को न केवल बेरोजगारों की चिंता करनी चाहिए बल्कि जो वादे जन घोषणा पत्र में किए हैं उन जन घोषणा पत्र के वादों को अक्षरशः पालन करने का काम करना चाहिए। इस प्रकार की जनता को बहकावे में लाने की ज़रूरत नहीं है।